नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँ। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए हजारों पदों पर फिर से दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में निकाला था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण उनको स्थगित किया गया था, जिनकी शुरुआत वापस जनवरी 2024 में की गई। जो पद है, किस पद पर जो भर्ती निकाली, वो पद है पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट। कुल पद की यदि बात की जाए तो 5,934 यानी लगभग 6,000 पदों पर भर्ती होने जा रही हैं, जिसमें नॉन टीएसपी के लिए 5,281 पद और टीएसपी के लिए 653 पद आवंटित किए गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, एसएसओआईडी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और जो पहली बार एसएसओआईडी द्वारा किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से गुजरना होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें जो भी निर्धारित कैटेगरी वाइज फीस है वो एक बार लगेगी। और यदि किनका पहले ओटीआर किया हुआ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उन्हें वापस दोबारा फीस नहीं लगानी, मतलब नहीं कटेगी। फॉर्म जो फीस है जनरल कैटेगरी और ओबीसी और एमबीसी के अंदर जो क्रीमिलर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 600 रुपये, और SC ST OBC नॉन क्रीमिलर उनके लिए 400 रुपये, और दिव्यांग के लिए भी 400 रुपये है। और राज्य से बाहर वाले को अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए जनरल की फीस यानी 600 रुपये लगेगी। महिलाओं को इसमें 30% आरक्षण है, और भूतपूर्व सैनिकों को 12%, और उत्कृष्ट खिलाड़ी को यह फॉर्म भरे तो 2% आरक्षण है। योग्यता 10वीं पास है, और इस साल जो 10वीं कर रहा है और 1 जनवरी 2024 को यदि उनकी उम्र है वो 18 साल हो रही है, तो वो एपीआर रूप में भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन परीक्षा दिनांक से पूर्व 10वीं उत्तीर्ण कर लेना चाहिए। अधिकतम कम से कम 18 साल 1 जनवरी 2024 को हो जानी चाहिए, और अधिकतम 40 साल है। और इसके अंदर यदि SC ST OBC है उनके लिए 5 साल की छूट है उम्र में। जनरल कैटेगरी वुमेन के लिए 5 साल छूट है, और SC ST OBC MBC जो महिला है उनके लिए 10 साल की छूट है। और 2 से ज़्यादा कोई संतान है तो फॉर्म नहीं भर सकती हैं। यदि कोई प्रत्येकता है तो कोर्ट की जो डिक्री है वो आवेदन तिथि से पूर्व की होनी चाहिए। इसमें जो ऑनलाइन आवेदन में जो फ़ोटो अपलोड होंगे, तो फ़ोटो नया होना चाहिए, और फ़ोटो रंगीन फ़ोटो जिसमें बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। ये अनिवार्य रूप से समझ लें, क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर शॉप या ई-मित्र या CSC वाले, साइबर कैफ़े वाले जल्दबाजी के अंदर पहले से जो फ़ोटो सेव है उसी से फॉर्म लगा देते हैं। इसमें थोड़ा एक बार नोटिफिकेशन में निर्देश पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें, और भरवाने वाले भी थोड़ा ध्यान दें। और हस्ताक्षर कोई है तो खुद के द्वारा किसी पन्ने पर हस्ताक्षर किया हुआ हो वही अपलोड करें। मोबाइल द्वारा यदि अपलोड किया हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ये जो ऑनलाइन आवेदन है वो 19 जनवरी 2024 से शुरू हो चुके हैं। जो आने वाली अगले महीने की जो 17 फरवरी है 2024 तक वो फॉर्म भरे जाएंगे। 17 फरवरी रात की 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम है वो अप्रैल से जून के बीच कभी भी हो सकते हैं। इसकी सूचना बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी। इनका जो पाठ्यक्रम है वो आपका रहेगा टोटल 150 सवाल, 150 प्रश्न और 150 अंकों का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 3 घंटे का पेपर होगा, जिसके अंदर 70% जो है वो राजस्थान जीके के 105 सवाल आएंगे, और 30% है वो पशुपालन से संबंधित आएंगे, जिसमें 45 सवाल बनते हैं। यानी प्रति सवाल 1 अंक का रहेगा, यानी 150 अंकों का पेपर होगा 3 घंटे में। और ये अप्रैल से जून 2024 के बीच में कभी भी आयोजित हो सकता है। यानी आपकी नज़रों में कोई भी ऐसा 10th पास है और या 12th पास है, 10th कम से कम 10th पास, अधिकतम कोई भी स्तर की पढ़ाई की हुई हो फॉर्म भर सकता है। और आज के इस कंपटीशन के ज़माने में चाहे 12th पास हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे प्रोफेशनल किसी भारी से भारी किया हुआ हो, वो भी इसमें फॉर्म भरेंगे, और भरना भी चाहिए, क्योंकि
हर बेरोजगार युवा चाहता है कि मुझे कहीं न कहीं रोजगार मिल जाए, और वो भी यदि सरकारी रोजगार मिल जाए तो फिर कहने की बात ही क्या है। तो अभी से फॉर्म ही नहीं, फॉर्म भरने के अगले ही दिन जो भी पाठ्यक्रम है, आरएसएम एसएसबी बोर्ड पर सिलेबस है, वो सिलेबस निकाल लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग गाइड मंगवा लें, या इसके अलावा भी कोई नोट्स है, कोई संबंधित और कोई बुक्स है, उनको बेहतर ढंग से अध्ययन करें, पढ़ें। और करंट जीके के लिए हमेशा के लिए जो समाचार पत्र है उसका अवलोकन करें, पढ़ते रहें, और महीने की क्रोनोलॉजी या जो भी करंट जीके की बुक आती है वो पढ़ते रहें, और साथ में ही एक प्रैक्टिस पेपर डेली का मिलाते रहें, ताकि कम से कम 2-3 महीनों के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग जो ज़्यादा हो रही थी वो कम हो, और परीक्षा के अंदर आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। यह आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कोई सुझाव शिकायत हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। फिर एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। धन्यवाद।